5 ब्राह्मण जीत करके आए समाजवादी पार्टी के सिंबल पर, और उनमें से 3 विधायक क्रॉस वोटिंग करने के चक्कर में पार्टी से चले गए। एमएलसी के चुनाव में 2 बचे और 2 में से 1 आदमी को बनाया गया नेता प्रतिपक्ष। कौन है माता प्रसाद पांडे? वो है माता प्रसाद पांडे जो 7 बार विधायक रहा, 2 बार मिनिस्टर रहा, विधानसभा का अध्यक्ष रहा। जब वो मिनिस्टर था तो जो सिद्धार्थ विश्वविद्यालय है उसमें 84 पोस्ट प्रोफेसर से भरी गई, जिसमें से 83 ब्राह्मण भरे गए। कितने? 84 में 83 ब्राह्मण। अखिलेश यादव जी कहते हैं कि मेरी साइकिल के 2 पहिए हैं, एक में अम्बेडकर हैं तो एक में लोहिया हैं। उसमें माता प्रसाद पांडे भी हैं, उसमें माता प्रसाद पांडे भी हैं साहब, जो 84 प्रोफेसर में 83 ब्राह्मण भरते हैं। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये हमारा भला करेंगे। जितने साथी बैठे हो ना, डंडा ले लो हाथ में, पहले इन्हें सुधार लो, अपने वालों को सुधार लो। सर छोटू राम और बाबा साहब में तो बड़ी अच्छी मित्रता थी। जब साइमन कमीशन भारत आया तो सारे हिंदू शोर मचा रहे थे, गो बैक साइमन। किसने स्वागत किया? छोटू राम और चौरसिया जी और अम्बेडकर ने किया था ना। ये तो जाटों को पता भी नहीं है, वो तो पढ़ते ही नहीं। वो भगत सिंह को नहीं पढ़ते, छोटू राम को नहीं पढ़ते। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है, मैं चमार जाति जाटव जाति से आता हूँ, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि जब मिर्चपुर और गोहाना कांड होते हैं हरियाणा के अंदर, और हरियाणा का जाट मुख्यमंत्री ये कहता है जाट अपराधियों को बचाने के लिए कि मैं जाट पहले हूँ, मुख्यमंत्री बाद में हूँ, तो मुझे लगता है कि छोटू राम और अम्बेडकर की जो मित्रता थी वो लोगों तक पहुंची नहीं। वोट संविधान के नाम पर मांगा गया इंडिया गठबंधन में। बात पीडीए की कही गई, यानी पिछड़े दलित और अल्पसंख्यकों की बात कही गई, चाहे वो अखिलेश यादव और चाहे वो राहुल गांधी हो। देखो मेरा काम, ये जितने विषय यहाँ लिखे हुए हैं ना, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, मेरा विषय है बहुजन समाज के नेताओं की कुटाई पिटाई करना। मेरा विषय ये है। ये 3% ब्राह्मणों से, 10% सवर्णों से जब मर्जी निपट लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। आमने सामने आ जाओ। हमारे पास में 10% आदमी तो ऐसे जो दारू पी कर पड़े रहते हैं, जिनका कोई मतलब ही नहीं है। अपने 10% इधर दे जाओ, हमारे 10% ले जाओ, काम खत्म। अगर ऐसे कर लो आमने सामने। लेकिन हमारी समस्या वो 10% नहीं है, हमारी समस्या अपने वाले जो 70% नालायक हैं, ये समस्या है। तो इस पर बात करो। पहले मैं बड़े दुख के साथ कह रहा हूं कि जिस अखिलेश यादव ने, बैठे हैं हमारे बहुत सारे यादव साथी, विजेंद्र यादव, तमाम साथी बैठे हैं, कि जिन अखिलेश यादव जी ने पीडीए के नाम पर वोट मांगा, ब्राह्मण के नाम पर वोट नहीं मांगा, ठाकुर के नाम पर वोट नहीं मांगा, बनिए के नाम पर वोट नहीं मांगा, आज जब उत्तर प्रदेश के सदन में नेता प्रतिपक्ष बनाने की जिम्मेदारी आई, बात आई, जिस पद पर अखिलेश यादव खुद बैठे थे, जिस कुर्सी पर अखिलेश यादव खुद बैठे थे, जिस कुर्सी का मतलब होता है मुख्यमंत्री की आंख में आंख मिला करके बात करना, पूरे विपक्ष की आवाज बनना, आज उस कुर्सी पर कौन बैठा? कौन बैठा? अब मैं आपको एक बात और बता देता हूं। 110 विधायक समाजवादी पार्टी के पास उत्तर प्रदेश में हैं, लगभग, एक आध कम ज्यादा हो सकता है। 110 में से कहा गया कि भाई जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, कही गई विजेंद्र जी सर। जब जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी है, तो 110 में 34 विधायक मुसलमान हैं, तो किसका बनना चाहिए नेता प्रतिपक्ष? मुस्लिम। नहीं बनाना, नहीं बना। दूसरे नंबर पर 24 विधायक यादव हैं, तो उनका बनना चाहिए, चाचा को बना देते शिवपाल यादव को, मगर खतरा था पार्टी न छिन जाए, नहीं बनाया। तीसरे नंबर पर दलित हैं, 110 में से 18 हैं, नहीं बनाया साहब। किसको बनाया? 5 ब्राह्मण जीत करके आए, 13 पटेल भी थे, उन्हीं को बना देते, नहीं बनाया। 5 ब्राह्मण जीत करके आए समाजवादी पार्टी के सिंबल पर, और उनमें से 3 विधायक क्रॉस वोटिंग करने के चक्कर में पार्टी से चले गए। एमएलसी के चुनाव में 2 बचे और 2 में से 1 आदमी को बनाया गया नेता प्रतिपक्ष। अब आप मुझे बताइए, लड़ो लड़ाई किनके कंधों पे लड़ करके लड़ोगे? बताओ ना मुझे। और माता प्रसाद का इतिहास क्या है पांडे जी का, वो भी बता देता हूं। ये 7 बार विधायक रहे हैं। मैं तो पढ़ने लिखने वाला आदमी हूँ, रतनलाल सर का हम तो गुरु चेले, हम तो रोज गालियां खाते हैं साहब, थाली भर भर के गालियां मिलती है हमें तो, सच बोलने की। मैं तो कहता हूँ कबीर का वंशज हूँ यार, कवि आदमी हूँ। हमें नहीं बनना MP MLA, उस दौड़ में हम है ही नहीं, हम तो सच कहेंगे।
जिसको बर्दाश्त हो वो सुने, जिसे बर्दाश्त ना हो वो ना सुने, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन झूठ मत बोलो मंच पर खड़े होकर के। मैं कहता हूं, कौन है माता प्रसाद पांडे? वो है माता प्रसाद पांडे जो 7 बार विधायक रहा, 2 बार मिनिस्टर रहा, विधानसभा का अध्यक्ष रहा। जब वो मिनिस्टर था तो जो सिद्धार्थ विश्वविद्यालय है उसमें 84 पोस्ट प्रोफेसर से भरी गई, जिसमें से 83 ब्राह्मण भरे गए। कितने? 84 में 83 ब्राह्मण। वो आदमी आज समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव जी कहते हैं कि मेरी साइकिल के 2 पहिए हैं, एक में अम्बेडकर हैं तो एक में लोहिया हैं। उसमें माता प्रसाद पांडे भी हैं, उसमें माता प्रसाद पांडे भी हैं साहब, जो 84 प्रोफेसर में 83 ब्राह्मण भरते हैं। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये हमारा भला करेंगे। जितने साथी बैठे हो ना, डंडा ले लो हाथ में, पहले इन्हें सुधार लो, अपने वालों को पहले अपने वालों को सुधार लो। और मैं कह रहा हूं तुमसे, मैं तो हमेशा कहता हूं यार, झूठ बोलना बंद करो, सच कहो। इन सेमिनार का जब ही फायदा होगा ये अपने वाले सुधर जाएं। देश में 90% आबादी SC ST OBC और माइनॉरिटी की, और जिंदगी भर तुम ही मांगोगे? ठेका ले रखा तुमने मांगने का? अरे लट लो हाथ में, कर दो एक बार, होगा सब भीमा कोरेगा और 2 अप्रैल वाला जैसा आंदोलन होगा सो देखा जाएगा। लेकिन ये हो नहीं सकता। क्यों? आप मुझे बताओ, हमारे कुछ हरियाणा से या कुछ हमारे कमेरा वर्ग के साथी बैठे हैं। सर छोटू राम और बाबा साहब में तो बड़ी अच्छी मित्रता थी। सर 2 मिनट में कंप्लीट कर रहा हूँ। सर छोटू राम और बाबा साहब में तो बड़ी अच्छी मित्रता थी। जब साइमन कमीशन भारत आया तो सारे हिंदू शोर मचा रहे थे, गो बैक साइमन। किसने स्वागत किया? छोटू राम और चौरसिया जी और अम्बेडकर ने किया था ना। ये तो जाटों को पता भी नहीं है, वो तो पढ़ते ही नहीं। वो भगत सिंह को नहीं पढ़ते, छोटू राम को नहीं पढ़ते। नहीं सर, आप जैसे पढ़ते, ज़्यादा तक नहीं पढ़ते। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जब अम्बेडकर से पूछा गया कि तुम में और छोटू राम में क्या फर्क है, तो अम्बेडकर ने कहा कि वो हुक्का पीते, मैं हुक्का नहीं पीता। कितनी मित्रता रही होगी कि वो हुक्का पीते, मैं हुक्का नहीं पीता। और जब छोटू राम से पूछा गया कि आप में और अम्बेडकर में क्या फर्क है, तो उन्होंने कहा मैं उम्र में बढ़ा, वो विद्वता में बढ़े। इतनी मित्रता थी। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है साहब, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है, मैं चमार जाति जाटव जाति से आता हूँ, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि जब मिर्चपुर और गोहाना कांड होते हैं हरियाणा के अंदर, और हरियाणा का जाट मुख्यमंत्री ये कहता है जाट अपराधियों को बचाने के लिए कि मैं जाट पहले हूँ, मुख्यमंत्री बाद में हूँ, तो मुझे लगता है कि छोटू राम और अम्बेडकर की जो मित्रता थी वो लोगों तक पहुंची नहीं। तो इसको समझिए। मैं पुनः आप तमाम लोगों को बधाई देता हूँ। ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए, और मेरी किसी से कोई द्वेष नहीं है। मुझे मंच पर लोग अक्सर इसलिए नहीं बुलाते क्योंकि मैं सच बोलता हूँ, और सच कड़वा होता है। रतनलाल सर ने कहा कि 25 साल लगते हैं ये बनने में, वो बनने में। बहुत सारे नेता, बहुत सारे एक्टिविस्ट के नाम उन्होंने लिए, लेकिन मैं आपकी जोरदार तालियों के साथ एक बात का समर्थन चाहता हूँ कि 25 साल लगते हैं रतनलाल बनने में। हमारे बारे में कहा जाता है कि ये 2 लोग हैं, राहुल नागपाल और रतनलाल, जो पिछले चुनाव से पहले, 2024 के चुनाव से पहले देश के अंदर जो माहौल बनाया गया WTP के माध्यम से, क्योंकि मैं भी उस परिवार का हिस्सा हूँ, और इस देश के SC ST OBC माइनॉरिटी समाज को एक मंच पर ला कर के किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में BJP को रोकने का काम किया गया, और विपक्ष मजबूत भी हुआ। दुख होता है। मैं बड़े दुख के साथ कह रहा हूं, मैं सोच रहा था कि इस विषय को मेरे से पूर्व का कोई वक्ता उठाएगा, लेकिन किसी ने नहीं उठाया, तो मुझे मजबूरी में इस विषय पर ही अपनी बात रखनी पड़ रही। हालांकि मैंने कल इस पर वीडियो बनाया है और 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने मेरे चैनल पर वो वीडियो देखा है।